यूपीएससी की तैयारी ऐसी है, यहाँ से शुरू करते हैं हम, एक दिन पीक पे होता है, मोटिवेशन बहुत अच्छा होता है। आप सभी को मैं ग्राफ बताता हूँ, देखो कुछ इस प्रकार का है ना, हर दिन मैं बताता हूं, बार बार 50 बार बता चुका हूं और 50 बार और बता दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारी स्टोरी है ही इसी टाइप की है। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है ना, यहाँ पे मैं देख पाता हूं, दे आर वेरी कंसिस्टेंट एंड ट्रस्ट मी, अगर आप कंसिस्टेंट ऐसे रहोगे ना तो मैं गारंटी दे रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा बट दे नो मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं, वो बहुत कंसिस्टेंट है, हर क्लास अटेंड करते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, दिस एफर्ट, दिस कंसिस्टेंसी विल पेड यू वन डे। आज से आपको भले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, बट आपके पास पता है आप क्या काम कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं, ऊपर सब उठेगा और एक टाइम जब ऊपर आएंगे ना पीक पे, उसके बाद आप नीचे भी गिरोगे, बात याद रखना, ठीक है। लेकिन गिरने के बाद, यहां के बाद जो हिम्मत दिखाना सीखेगा ना, वही दोबारा से टॉप पे जाएगा। तो ये यूपीएससी की सफलता भी उसी को मिलती है ना। तो आपको लगातार बने रहना है। जब टीचर नहीं थक सकता यार, तो तुम कैसे थक सकते हो? जब मैं पढ़ा रहा हूं, इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, आप बैठ के देखने में थक जाते हो क्या? नहीं ना। सो देखो यार, और आप ये सोच रहे हो सर आज के बाद में देख लेंगे, कल तो दूसरी क्लास आ जाएगी, सर परसों देखेंगे, परसों फिर वो 6 क्लास होने वाली है, वो पूरी की पूरी 2 बजे से लेके वो काम हो जाएगा। तो आप आज का काम अगर, और समय अब है नहीं, मैं बता देता हूँ। सो इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, जान लगा दो या जान दो, या जो सीरियस नहीं है ना, वो फिर क्यों भी अपने आप को दुखी कर रहे हो? अपने आप को परेशान नहीं करना है ना। अगर आप सोच रहे हो कि आपने यूपीएससी की तैयारी करनी है, ये सोचने में भी जिगरा चाहिए होता है। आपने सोच लिया और फिर आप ऐसे ही चल रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं करना। अगर मैं किताब खरीद के अपने सराहने रख के सो जाऊं तो सुबह ऐसा नहीं होगा, उसका ज्ञान मेरे दिमाग में आ जाएगा। पढ़ना पड़ेगा, रात को जगना पड़ेगा, नींद को भगाना पड़ेगा। देखो आपके सपने जो है ना, उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपको सोने ना दे, आपको जगाए रखे, आपको बैठाए रखे, आप मजबूर रहो काम करने के लिए, आप फोकस्ड रहो। ये सारी बातें ध्यान में रखो। होगा आप डिमोटिवेट फील करोगे, आपको लगेगा नहीं करना नहीं करना, ये हो गया वो हो गया, बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है, ये लगेगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा है, कैसे याद करें। बट ट्रस्ट मी, आपको याद तो करना ही नहीं होता, यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो एंड ट्रस्ट मी गाइज। आप आज हार रहे हो, एक दिन हार को आपसे हारना पड़ेगा। हार जाएगी यार, क्या कहेगी, ये तो ढीठ हो गया भाई, ये तो हार के 600 बार हार चुका है, लेकिन मान ही नहीं रहा। तो एक दिन हार तुमसे हार जाएगी कि ये तो हारने के बाद भी हार नहीं मान रहा, तो एक दिन हार हारेगी और उस दिन आपकी जीत होगी। बस उस दिन का इंतजार रखो, हारते रहो कोई बात नहीं, लेकिन बस एक चीज याद रखो, हारने के बाद जो उठने का मजा है ना, उठने का जो हौसला है, वो लेके आओ बस। और जब मैं बता रहा हूं, जब आप सक्सेस की सीढ़ी पे उस हाईएस्ट पायदान पे रहोगे ना, और जब नीचे देखोगे यार मैं कितनी बार हारा हूं, तो आपके पास बहुत कुछ रहेगा लोगों को बताने के लिए, और बहुत लोग जो है आपको फॉलो करेंगे। उसके बाद में आप बहुत गर्व से चीजें बताओगे, बहुत आपको अच्छा लगेगा। समझ में आ रही बात? सो दिक्कत मत लो, परेशानी मत लो, चीजें होती हैं, समझ में नहीं आता, बोर लगता है, सब कुछ होता है। जब भी ये लगे ना, तो उस डेजिग्नेशन को याद रखो जिसके लिए आपने तैयारी शुरू की है। फॉर सम, कोई आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, बस उसको याद रखो, दिमाग में बिठा दो कि यार वो बनना है बस। अब उसके लिए आपको कोई नहीं रोकना चाहिए। दिस इज लाइक अ ट्रू थिंग, ये एकदम डेफिनेट बात है। बट आर यू रेडी टू फाइट फॉर दैट थिंग जो आपके पास नहीं है? सो दैट्स अ रियल थिंग, और उसके लिए जो है ना आपको काम करना है, ठीक है। जो चीज़ आपके पास नहीं है, जो आपके जिस फ्रंट पे आप डिसएडवांटेज्ड हो, वहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू।